नमस्ते भारत। बहुत समय के बाद आज YouTube पर वीडियो डालने का मौका मिला मुझे, क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसा बहुत कुछ अचानक हो जाता है कि जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर पाते हो। तो चलो कोई बात नहीं, कि बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में थोड़ा खालीपन भी। बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में थोड़ा खालीपन भी, क्योंकि यही वो समय है जहाँ हमारी मुलाकात खुद हमसे ही होती है। क्योंकि अकेलापन, खालीपन ये एक ऐसा ज़रिया होता है जो हम खुद अपने आप को पहचान पाते हैं। आज मैं आपको कोई प्रसंग नहीं बताऊंगी। आज हम बात करेंगे एग्ज़ामिनेशन ड्यूटी, जो एग्ज़ाम ड्यूटी लगती है स्कूलों में, कॉलेजों में, है ना। एजुकेशन कॉलेजेस में आपने देखा होगा, आपने बहुत जगह पे एग्ज़ाम ड्यूटी दी भी होगी। कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं आज स्पेशल बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी बताना चाहती हूँ कि देखो, +1, +2, 10th इनके जो सेंटर होते हैं वो कई बार अपने स्कूल को छोड़कर किसी और स्कूल में भी इनके सेंटर बनाए जाते हैं। आप जानते ही हैं, जब एक बच्चा अपने स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूल में जब एग्ज़ाम देने जाता है तो उस वक्त वो किसी दूसरे स्कूल में एग्ज़ाम देने जाता है। इट मीन्स वो बहुत डरा हुआ भी होता है, नर्वस भी होता है, थोड़ा सा हिचकिचाहट भी होती है, ठीक है। और पूरी रात भर उसने अपने पारिवारिक माहौल में पढ़ाई भी की होगी, पूरी रात भर वो जागा भी होगा, है ना। तो जैसे ही मैं आपको एक एक्सपीरियंस के ज़रिए बताऊंगी आपको कि आज जैसे 27 अप्रैल 2022 आज हमारी एग्ज़ाम ड्यूटी लगी रूम नंबर 21 में। मेरे साथ एक मेरी सहयोगी टीचर भी थी वहाँ पे। जैसे ही बहुत सारे बच्चे क्लास में एंट्री करने लगे तो सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक बातें मैं बताना चाहूँगी कि देखो, दूर से दूसरे स्कूलों से बच्चा आता है तो सबसे पहले तो आपकी ड्यूटी है, आप बहुत पोलाइटली, बहुत प्यार से, हल्की सी स्माइल, प्यारी सी स्माइल आपके पास होनी चाहिए कि आप उन बच्चों का स्वागत करें। देन दूसरी बात ये कि जब बच्चे क्लास में आ जाते हैं तो आप उन्हें गुड मॉर्निंग, उसके बाद ऑल द बेस्ट भी कहें। ये 2-4 बेसिक बातें होती है जो हमें फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि एक टीचर जो होता है वो नोबेल प्रोफेशन इसलिए बोला जाता है उसे, क्योंकि भविष्य की जो बागडोर होती है, भविष्य की जो नींव होती है, राष्ट्र का निर्माता जो होता है वो बच्चों को ही बोला जाता है। बच्चों का भविष्य जो बनाता है ना वो टीचर होता है, और टीचर का जो मधुर व्यवहार होता है ना वो ही बच्चों को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है। मैं बात कर रही थी आज की एग्ज़ामिनेशन, जो हमारी ड्यूटी लगी थी, एग्ज़ाम ड्यूटी। हमने क्या किया कि बच्चों को अच्छी तरह रोल नंबर अकॉर्डिंग बिठाया, उसके बाद उन्हें ऑल द बेस्ट भी कहा। लेकिन जब हमने पेपर उनको दिए, पेपर ओपनिंग का भी टाइम होता है, तो जैसे ही सभी बच्चों ने एग्ज़ाम पेपर जो थे, आंसर बुक वगैरह ओपन की, तो सभी बच्चों ने काम करना शुरू कर दिया, पेपर लिखना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि एक बच्चा पेपर, मतलब टाइम हो गया है लेकिन पेपर को ओपन नहीं कर रहा है, मतलब लिख नहीं रहा है। मैंने सोचा कि हो सकता है मे बी बच्चे को आता ना हो,
जब हम राउंड लेने लगे तो मैंने उस बच्चे के पास जाके कहा कि बेटा क्या बात है बच्चा, आप क्यों नहीं लिख पा रहे हो? आपने अभी तक पेपर को ओपन तक नहीं किया है, आंसर बुक को ओपन नहीं किया है। जैसे कि आंसर को मान लो सपोज ये आंसर बुक है, आंसर बुक के यहाँ पर एक टेपिंग से क्लोज किया होता है, एक सील टाइप होती है यहाँ पे। तो उस बच्चे ने वो सील भी नहीं उतारी हुई थी, मतलब टेपिंग को खोला भी नहीं था। मैंने पूछा कि बेटा इस तरह तो टाइम बर्बाद हो जाएगा, आपके पास थोड़ा सा टाइम है, बच्चा हुआ क्या है, प्रॉब्लम मुझे बताओ ज़रा। बच्चे ने कहा कि मैम मुझसे ये जो सील है आंसर बुक की ये ओपन नहीं हो रही है, मुझसे ये आंसर बुक जैसे मान लो ये आंसर बुक है ये ओपन नहीं हो रही है, यहाँ पे सील खोली नहीं जा रही मुझसे। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो बच्चे ने बताया कि मुझे पैरालाइज है। पैरालाइज मतलब ये पूरे हाथ में इसके पैरालाइज है और हाथ बिल्कुल यूँ मूवमेंट कर ही नहीं रहा था, ऐसे था। तो उसको वो आंसर बुक खोलने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो मुझे ये सुनकर है ना, जैसे हिंदी में इसको पक्षाघात बोलते हैं, लकवा बोलते हैं और इंग्लिश में पैरालाइज बोलते हैं। मुझे ये देखकर उस बच्चे पर बहुत मतलब बहुत ही अंदर से बहुत दुख सा महसूस हुआ मुझे। मैंने कहा बेटा मैं खोलती हूँ, लाओ। तो देन मैंने उसकी आंसर शीट वगैरह खोली और मैंने कहा अब आप करो। कहने का मतलब मैं ये छोटी सी घटना, मतलब वो बच्चा 5-10 मिनट तक मतलब यूँ देखता रहा और उसने अपनी फीलिंग को शेयर तक नहीं किया। मतलब क्यों नहीं किया शेयर? कई बार ऐसा होता है कि साथ में जो टीचर्स होते हैं, मान लो वो एकदम इतना डिसिप्लिन में एकदम चुपचाप इतना गुस्से में यूं खड़े होते हैं, लेकिन हम ये अक्सर भूल जाते हैं कि जो बच्चा पेपर देने आया है वो किसी दूसरे स्कूल से आया है। अगर वो दूसरे स्कूल से है तो हमारा जो व्यवहार होता है ना, हमारे टीचर्स का व्यवहार जो होता है, बिहेवियर, वो इतना पोलाइट और इतना मधुर होना चाहिए कि हम उस बच्चे की प्रॉब्लम को समझ सकें। जैसे कि मैंने किया था कि बेटा बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो मुझे उस बच्चे का देखकर बहुत दुख हुआ कि उसको है ना लकवा था, हाथ उठ नहीं रहा था, मूवमेंट ही नहीं कर रहा था बेचारा। देन उसने पेपर किया। इस घटना से मुझे ऐसा लगा कि हम अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। कई बार हम अपने आप को, ईश्वर को कोसने लगते हैं, कई बार हालातों को, कभी अपने आप को, कभी अपनों को, पता नहीं कितना कुछ बुरा भला सोचने लगते हैं। लेकिन उस बच्चे को देखकर मुझे लगा जैसे उस बच्चे की अभी 10th का पेपर ही दे रहा है वो बच्चा और उसके सामने पूरी पहाड़ जैसी पूरी ज़िंदगी बाकी है और पता नहीं वो बच्चा अब आगे क्या फेस करेगा, क्या सिचुएशन, क्या कंडीशन, क्या हालात होंगे उसके सामने। मतलब ये सोचने पर मतलब मुझे मजबूर कर दिया कि हम जरा सी प्रॉब्लम आती है तो हम अपने आप को इतना कमज़ोर फील करने लगते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर, उस बच्चे का हाथ या किसी के साथ भी इतना बुरा ना हो, उस बच्चे का हाथ ठीक हो जाए। कहने का मतलब ये घटना मुझे, हम सबको संघर्ष करने की शिक्षा देती है, किसी भी संघर्ष से हारने की शिक्षा नहीं देती है। तो मेरा सभी टीचर्स से ये रिक्वेस्ट है, ये विनती है कि जब भी एग्ज़ाम ड्यूटी हो तो प्लीज़ जो भी बच्चे हमारे स्कूलों में आए, तो हमारे स्कूल की रेपुटेशन का सवाल होता है कि वो इतना पोलाइटली, मधुर व्यवहार, इतना अच्छा, हल्की सी प्यारी सी स्माइल लेकर बच्चों का स्वागत करें, उन्हें विश करें, उन्हें अच्छे से स्वागत करें। इस तरह ड्यूटी देनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी बात में किसी तरह की कोई अच्छाई है या आपको अच्छा सा पहलू नज़र आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एग्ज़ाम ड्यूटी ऐसी होनी चाहिए क्योंकि एक बच्चे ने पूरी रात पढ़ा होता है, पूरी रात भर जाग कर वो पढ़ रहा होता है और हर प्रकार के पारिवारिक माहौल जो होता है, हमारा फैमिली बैकग्राउंड जो होता है, वो ज़रूरी नहीं हर घर में शांतिपूर्ण हो।
कई कई घरों में मैंने देखा है कि जब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या एग्ज़ाम टाइम होता है तो कई बार घरों में लड़ाई झगड़े की भी आवाज़ आती है। बाहर से मैरिज मैरिज गानों की, लाउड स्पीकरों की आवाज़ भी आती है। बच्चे बहुत मुश्किल से पढ़ पाते हैं ऐसे हालात में। बहुत कम चांस होते हैं कि घरों में शांतिपूर्ण माहौल कई लोगों को नसीब होता है और कई लोग बहुत मुश्किल से पढ़ पाते हैं। तो एक टीचर की ड्यूटी ये होती है कि चाहे किसी भी तरह की किसी भी हालात या परिस्थिति से बच्चा पढ़ कर आए, लेकिन स्कूल में आने के बाद जो एग्जामिनर होता है, एग्ज़ाम ड्यूटी देने वाला होता है, कम से कम उसको देख के तो बच्चा रिलैक्स फील करे, उसको लगे, है ना, अच्छा बिहेवियर, अच्छा मधुर व्यवहार हर टीचर का होना चाहिए। नमस्ते, नमस्कार।